नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर जमकर बवाल हो रहा है। इस पर संसद के मॉनसून सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे लगातार चर्चा होनी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष के तो देखिए 1 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी, लेकिन फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको सदन की कार्रवाई में लेकर चलते हैं। सारे विषयों पर कभी भी सदन में बताने से चर्चा नहीं होगी। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते कि पहले एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए तो हम सदन चलने देंगे। पहले आप कमिटमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा हो, आपकी क्षमता उन्हें बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्रवाई है वो हो रही है और स्पीकर ओम बिरला को आपने सुना। स्पीकर ओम बिरला की ओर से ये कहा जा रहा है सदन में, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि पहले एसआईआर पर चर्चा, उसके बाद फिर इस पर चर्चा। अभी आपने सुना स्पीकर को भी, ओम बिरला को, वो ये कह रहे हैं कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो फिर आप उसमें अपनी बात रखते, आपने उसमें ये बात नहीं रखी। और अब जब सब कुछ तय हो गया तो तय समय के 10 मिनट पहले आप अपना जो डिसीजन है वो बदल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो देखिए, लोकसभा में चर्चा होनी है। लोकसभा में विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो सवाल करेंगे और सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया जाएगा। अब दरअसल पूरा मामला आपको पता ही होगा कि किस तरह से जो विपक्ष है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। सबसे पहला सवाल ये कि सरकार ये बताए कि इस ऑपरेशन में, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं, यानी कि कितने फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। दूसरा सवाल ये कि भारत सरकार ये बताए कि सीज फायर क्यों किया गया। तीसरा सवाल ये कि अमेरिका जो दावा कर रहा है कि उसकी मध्यस्थता में ये सीज फायर हुआ है, तो उसके दावे के बारे में बताए। चौथा ये कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक और दावा किया गया। और उसके बाद जो हमने एक बहुत ही मजबूती से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो जवाब दिया, कड़ा जवाब, उसके ऊपर भी चर्चा होनी है। और जब पहलगाम का अटैक हुआ, उन 26 लोगों को अभी तक हम भुला नहीं पा रहे हैं, जिनको धर्म के नाम पर पूछ कर गोली मार दी गई थी और उनके पत्नियों को बोला था कि जाओ बोल देना आपके मोदी को कि हम लोग आए थे। और आज जो पी चिदम्बरम जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मुझे उससे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह उनकी पार्टी की और उनके जो संस्कृति रही है कि हर हमेश हमारे देश के खिलाफ बोलना, हर हमेश हमारे देश का आत्मबल कैसे कम हो उसके लिए प्रयास करना। पी चिदम्बरम, जिनको ये 26 लोगों को उनका धर्म पूछ के मारा गया, वही पी चिदम्बरम ने आज से 1 दशक पहले हिंदू टेरर के नाम पर भी ऐसा भद्दा बयान दिया था। मुझे आज पूछना है मिस्टर पी चिदम्बरम को कि आपके पूरे नाम में पी किस बात के लिए स्टैंड करता है? विपक्षों वाले पहले से ही ये गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलने वाला कुछ नहीं है। ये जितने काम कर रहा है पॉजिटिव हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए कोई कुछ बारे में हल्ला बोल के ये पार्लियामेंट रोकना ये काम है। पीछे कोई बार कुछ बारे में ऐसा मुद्दा उठाया, लेकिन चर्चा होने के बाद उनका ही माइनस पॉइंट आ गया सामने। सच जानकारी हो गया जनता का, ये कांग्रेस और उनका साथियों कोई अच्छा काम नहीं किया, वो गड़बड़ किया। ये जो मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है वो अच्छा किया।
तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा ही होगा। वो पाकिस्तान के खिलाफ जैसा कदम उठाया, ये पूरा सच सामने आने के बाद हमारा अच्छा होगा। इसलिए हम कभी चर्चा के लिए नाराज नहीं, लेकिन एक खामोश क्यों इतने दिन, एक हफ्ता से ज्यादा वो हल्ला बोल के पार्लियामेंट रोक लिया जनता का, इसमें बहुत खर्चा है, ये नुकसान जनता का हुआ। यही तो देश सुनना चाहता है, यही तो हमारा राष्ट्र के सभी जो जनता जानना चाहती है ना कि सरकार द्वारा क्या सिस्टम हुआ, कितना अचीवमेंट हुआ, कितने आतंकवादी शिकारियों को हमने ध्वस्त किया, और जो परिजन जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके परिजनों को सरकार की तरफ से क्या दी गई, सुविधा दी गई। और ट्रम्प साहब जो खामखा इसमें हमारे देश में बोलना चाहते हैं मस्तकता के बारे में, तो ये सारी बातें जो है और हमारे देश की विदेश नीति क्या है, ये सारी बातों पर चर्चा हुई। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर किस लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था जो पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए थे। खूंखार आतंकवादियों ने उनके शौहर को, उनके सुहाग को उजाड़ा था, इसलिए शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। उससे पूरा देश गुस्से में था, आज भी गुस्से में है। वो 4 खूंखार आतंकवादी कहां हैं? क्या भारत की सरकार ने उनको मौत के घाट पर उतारा? क्या और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन खान न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए मोहसिन, पहले विपक्ष मांग कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, और जब सरकार तैयार हो गई तो विपक्ष भाग रहा है। इस तरह के आरोप सरकार की ओर से लगाए जा रहे हैं। क्या वाकई में विपक्ष जो है कि वो अपनी रणनीति से इतर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अर्चना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से सरकार अब विपक्ष पर निशाना साध रही है और ये आरोप लगा रही है कि वो अब चर्चा से भाग रहे हैं, तो इसमें कोई आरोप वाली बात नहीं है। कहते भी है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक बार कहते हैं कि सोमवार से आप राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू कीजिए, हम सदन चलाने में आपका साथ देंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कीजिए। सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बावजूद उसके आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले आप हंगामा खड़ा कर देते हैं। इसलिए जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्हें पहले कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, और जैसे ही 1 बजे कार्रवाई फिर दोबारा से शुरू हुई, उसके साथ ही साथ विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उस हंगामे के चलते अब 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो है विपक्ष अब उस चर्चा करने से भाग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार विपक्ष को किस बात का डर? मोहसिन, क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए विपक्ष ने रणनीति बनाई थी कि पीएम मोदी इसका जवाब दे, और विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि पीएम मोदी नहीं शामिल होंगे, पीएम मोदी इस चर्चा से भाग रहे, लेकिन आज की इस कार्रवाई में पीएम मोदी भी शामिल हो गए। क्या आपको लगता है किसी वजह से 10 मिनट पहले विपक्ष ने अपनी रणनीति में बदलाव लाया और एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है? क्योंकि विपक्ष को यह अंदाजा नहीं था कि जो वो मांग कर रहा है सत्ता पक्ष मान लेगा। क्या आपको लगता है क्या ये भी रणनीति है यहाँ पर? देखिए अर्चना, इससे पहले भी हम और आप चर्चा कर रहे थे। जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी उस वक्त मैंने कहा था कि जब कांग्रेस ने एक एक्स पर पोस्ट किया, और वो उस पोस्ट का जवाब था जो किरेन रिजिजू ने पोस्ट किया था, और उस पोस्ट में किरेन रिजिजू ने लिखा था कि जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की थी तो फिर भगवान श्री राम ने लंका को जला दिया था। तो इसी तरह से पाकिस्तान ने जब भारत की सीमा को लांघा तो पाकिस्तान को जवाब दिया गया। उसके पलट में जब कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम एसआईआर पर भी चर्चा करेंगे। भाई ये कौन सी बात हुई? आपने जब सदन की कार्रवाई की बात की थी तब आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की थी। अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, सबसे पहले आपका बिंदु था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना, तो आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कीजिए। उसके बाद में आप एसआईआर के मुद्दे को उठा सकते थे, वो आपका हक हो सकता था। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने यही कहा कि भाई सबसे पहले आपने मांग की थी कि जो है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कीजिए, और उसके लिए बाकायदा नाम भी आ गए थे, क्योंकि सरकार से विपक्ष के जिन नेताओं को सवाल करने थे उसमें अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो राहुल गांधी, गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम लोग शामिल थे। जबकि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और राजीव राय, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, कनिमोझी डीएमके, सुप्रिया सुले एनसीपी एसपी से, और अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी से अनिल देसाई, अभय कुशवाहा आरजेडी और मीसा भारती आरजेडी, ये तमाम वो नाम थे जो विपक्ष की ओर से आ चुके थे और इनको सवाल करना था सरकार से। जब तमाम खाका तैयार हो चुका था तो उसके बावजूद आखिरकार अब चर्चा को बीच में ले जाकर ये एसआईआर की तरफ मोड़ने का क्या
बिल्कुल ये मकसद है। तो दिखाता कहीं ना है, कहीं आप बिल्कुल चाहते हैं मौसम, यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि आप चाह रहे थे कि आप कह रहे थे कि देश जानना चाहता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, सरकार बताए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। अब जब सरकार बताने के लिए तैयार है तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या मतलब, वाकई में सवाल तो खड़े होंगे ही। अब हमारे साथ बने रहिए, पीयूष तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पीयूष, क्या लग रहा है, क्या चर्चा हो पाएगी या आज भी सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी, जिस तरह की तस्वीर अभी तक सामने आई है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि विपक्ष की ओर से जब लगातार ये कहा जा रहा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते हैं, तो सरकार तैयार हो गई, सरकार ने समय दे दिया और आज इस पर चर्चा होनी भी है। लेकिन आपने देखा कि जब सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, उससे पहले भी सदन के परिसर में तमाम जो प्रदर्शन है वो विपक्ष की ओर से किए गए और विपक्ष का ये कहना है कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन हम जिन बिंदुओं को उठा रहे हैं उस पर सरकार चर्चा करे। विपक्ष के कुछ सांसद तो ये भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मसले पर जवाब दें। इसके साथ ही जिन बिंदुओं की अगर हम बात करें जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार सीज फायर को लेकर, भारत को लेकर और पाकिस्तान को लेकर वो बयानबाजी कर रहे हैं, हम उस पर चर्चा चाहते हैं, उस पर जो सरकार है वो जवाब दे। हालांकि सरकार की ओर से तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि सरकार तो सार्थक रूप से चर्चा के लिए तैयार है, न सिर्फ चर्चा के लिए तैयार है बल्कि जवाब देने के लिए भी तैयार है, लेकिन सदन की कार्रवाई को जो विपक्ष है वो चलने नहीं दे रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दा बनाया गया था कि उस पर विपक्ष जो है वो चर्चा चाहता है और जब सरकार ने समय दे दिया तो विपक्ष की ओर से कहा गया कि नहीं, हम SIR पर भी चर्चा चाहते हैं। इसके साथ ही कई अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जो है वो चर्चा चाहता है। लेकिन आज क्या मांग है अभी, पीयूष क्या मांग है विपक्ष की? पहले SIR पर विपक्ष चर्चा चाहता है या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद SIR पर चर्चा चाहता है? विपक्ष का अभी क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी मांग तो विपक्ष की यही थी कि वो SIR पर चर्चा तो चाहता है, लेकिन उससे पहले जब सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, यानी कि मानसून सत्र जब से शुरू होने वाला था, उससे एक दिन पहले जब बैठक हुई थी विपक्षी दलों की, तब आपने देखा था कि किस तरीके से ये कहा गया कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते हैं और सरकार जो है इस पूरे मसले पर पीछे हट रही है, यानी कि सरकार चर्चा नहीं चाहती है। लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई और एक दिन दो दिन बीते, तब सरकार ने जानकारी दी कि हम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार है और आज का दिन जो है वो तय किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जवाब देंगे। तो ऐसे में आज जब सदन की कार्रवाई शुरू ही हुई थी तो आपने देखा कि लोकसभा स्पीकर ने सीधे तौर पर कहा कि पहले भी चूंकि वो कह चुके हैं कि जब चर्चा करनी है तो आप हमें मुद्दे बताइए, हम समन्वय बनाने की कोशिश करेंगे सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक हंगामे हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले जो कुछ घंटे हैं या जो मानसून सत्र भी चलेगा तब तक इस तरीके के हंगामे के जो आसार हैं। अभी क्या सदन में हो रहा है? क्या पीयूष अभी सदन की कार्रवाई चल रही है? पीयूष, सदन की कार्रवाई तो 1 बजे से शुरू हो गई है, तो क्या कार्रवाई चल रही है या फिर अभी भी हो हल्ला ही हो रहा है? देखिए, सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है, अभी जो फिलहाल जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सदन में जो अभी चल रहा है, चूँकि 1 घंटे पहले से ही आपने देखा कि दूसरे मसले पर, यानी कि मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेकर भी NDA के जो सांसद हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बयान के खिलाफ और महिला सम्मान से जुड़ा हुआ इससे विषय बता रहे थे। तो ये प्रदर्शन भी NDA की ओर से किया जा रहा है, यानी कि सदन में हलचल है। लेकिन विपक्ष की ओर से सीधे तौर पर अभी भी ये कहा जा रहा है, कई जो सांसद हैं विपक्ष के वो अभी भी सदन के अंदर हैं। आमतौर पर ऐसा देखा गया कि जब सदन की कार्रवाई स्थगित होती है तो जो सांसद होते हैं वो अपने आवास पर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी कई जो सांसद हैं वो संसद भवन के अंदर हैं और सीधे तौर पे उनका यही कहना है, लगातार वो बयान दे रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन हम जिन बिंदुओं पर चर्चा चाहते हैं सरकार उन बिंदुओं पर जवाब दे। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की बात करें, वो लगातार जिस तरीके से बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, इसके साथ ही अन्य कई पहलू हैं जिस पर राफेल को लेकर भी यहाँ पर जो विपक्ष है वो चर्चा चाहता है। तो तमाम ऐसे विषय है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू तो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर कि भैया जो विपक्ष है वो अब भाग रहा है, चर्चा से भाग रहा है, जो उचित नहीं है। आपके पास मैं लौटती हूँ, मोहसिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए न्यूज रूम से। मोहसिन, पहले आप ये कह रहे थे, पहले आप ये देश को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे विपक्ष की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, और अब जब सरकार जवाब देना चाहती है तो आप चर्चा नहीं करना चाहते। तो देश दोनों चीजों को देख रहा है ना?
देखिए अर्चना, ये बात तो बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि देश दोनों चीज़ों को देख रहा है, लेकिन जिस तरह से भी मेरे साथी पीयूष भी जिक्र कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा विपक्ष नहीं चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बिंदु विपक्ष के हैं, जो सवाल विपक्ष के हैं, उन पर वो जवाब चाहता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरह से सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद में फिर ये कहा कि 5 जेट गिराए गए, तो इस पर विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तस्वीर साफ करे कि आखिरकार असल वजह क्या है, सच्चाई क्या है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और पहलगाम आतंकी हमले का भारतीय सेना पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब दे रही थी, तो ऐसे में देश की ओर से या देश की सरकार की ओर से यही तो बड़ा सवाल है ना मौसिन, यही तो बड़ा सवाल है ना कि आपके जो भी सवाल हैं आप चर्चा शुरू करिए, आप सदन में सवाल पूछिए। अगर सदन में आपके सवालों का जवाब सत्ता पक्ष नहीं दे रहा है, तब तो आप कहेंगे ना कि हमने ये सवाल सदन में पूछा और इस सवाल का जवाब सत्ता पक्ष ने नहीं दिया, तब तो वो चीजें सार्थक होंगी ना। आप चर्चा को शुरू ही नहीं कर रहे हैं, आप सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं, तो आपकी बातों को फिर सार्थक कैसे मान लिया जाए? नहीं, जाहिर तौर पर वही तो बात है, वही तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार अगर आपने चर्चा के लिए सरकार से समय मांगा था और आपने ये कहा था कि सोमवार से जब आप लोकसभा की कार्रवाई को शुरू कीजिए हम उसमें साथ देंगे, तो जब चर्चा के लिए सरकार ने समय दे दिया तो चर्चा शुरू होने दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक पूरी रणनीति बनाई हुई है कि सदन का ठीक है मौसिन, आपको रोकना चाहते हैं। इस पहलगाम आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की भी हत्या कर दी गई थी, उनकी पत्नी की प्रतिक्रिया आ रही है अशन्या की, सुनते हैं क्या कुछ कह रही है। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं और आज हम घर में बैठ के यही वेट करेंगे कि आप कुछ तो इस पे फैसला लेंगे। जो पहलगाम के लोग शहीद हुए थे, जितने भी लोग शहीद हुए थे, उन परिवारों ने को अभी तक कोई किसी प्रकार की सरकार की तरफ से आर्थिक मदद नहीं आई है। सरकार ने कई वादे किए थे, क्या लगता है इस पार्लियामेंट सेशन में सरकार को इस पर भी अपना बयान देना चाहिए? सर, वादे बहुत लोग आके करके गए हैं, चाहे वो सेंट्रल से हो चाहे वो स्टेट से हो, बहुतों ने आए, बहुत से आश्वासन दिए गए हमें और 3 महीने हो चुके हैं, हम अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। उस आश्वासन में क्या होना है, स्मार्ट स्टेटस का क्या होना है, हमारी फैमिलीज के लिए वो क्या कर रहे हैं, हम जो 26 विडो हैं, 26 वाइफ हैं, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, हम वेट ही कर रहे हैं। 3 महीने हो चुके हैं सर, इतना वेट मत करवाइए कि एक इंसान जिस तरीके से आपके साथ है, आपके साथ इमोशनली जुड़ा है, आपके साथ खड़ा है, वो इंसान टूट जाए। आपको लगता है सरकार इस बीच आप शहीदों को उचित सम्मान देगी? मुझे उम्मीद पूरी है, मुझे आज के दिन से भी पूरी उम्मीद है, मुझे 15 अगस्त से भी पूरी उम्मीद है। सरकार आप लोगों को सम्मान बिल्कुल। शुभम तो शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है अशन्या को आप सुन रहे थे, जो ये कह रही हैं कि 3 महीने गुजर गए हैं, जो आ रहा है आश्वासन देकर जा रहा है, बस आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी धरातल पर नहीं उतरा है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, पीयूष भी हमारे साथ बने हुए, मौसिन भी बने हुए। मौसिन, अपनी बात आप पूरी करिए। मौसिन, यहाँ पर देखिए, जो लोग इस आतंकी हमले से प्रभावित हुए हैं वो परिवार भी आज इस पर नजर बनाए हुए हैं, उस परिवार की भी नजर आज संसद भवन पर है, पार्लियामेंट पर है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या चर्चा करेंगे, क्या बात होगी। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जो परिवार इसमें हताहत हुए थे निश्चित रूप से उनकी नज़रें तो होंगी, लेकिन जो मैं जिक्र कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो विपक्ष चर्चा चाहता है वो 2 बिंदु है। हालांकि वो चर्चा शुरू ही नहीं हो रही, तो बिंदु कहाँ से सामने आएंगे? पहला तो वही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता करना, और दूसरा ये कि पहलगाम आतंकी हमले के वो 4 खूंखार आतंकवादी कहाँ हैं जो अभी तक पकड़ से बाहर हैं। ये 2 बड़े यक्ष प्रश्न है विपक्ष के, लेकिन इन प्रश्न का जवाब तो तब मिलेगा ना जब आप चर्चा शुरू होने देंगे। आप चर्चा शुरू नहीं होने दे रहे हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चर्चा की शुरुआत करते हैं तो आप लोकसभा की कार्रवाई में हंगामा करना शुरू कर देते हैं, लिहाजा उसे स्थगित कर दिया जाता है। 1 बजे कार्रवाई फिर शुरू होती है, फिर हंगामा शुरू हो जाता है, लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो ऐसे में आखिरकार सबसे बड़ा सवाल विपक्ष की मंशा पर भी है कि विपक्ष चाहता क्या है। विपक्ष चर्चा चाहता है तो फिर चर्चा होने दीजिए। अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर के किसी भी बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, किसी बिंदु पर आप संतुष्ट नजर नहीं आते हैं, तो आप उस पर दोबारा सवाल कर सकते हैं।
आपने एक लंबी चौड़ी एक फहरिस्त दी है, सरकार उस पर जवाब देने के लिए तैयार है और हर जवाब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी पूरी तस्वीर साफ कर चुके हैं और वो देश को बता चुके हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। चूंकि ये पूरा का पूरा मामला डिफेंस से जुड़ा हुआ, तो जाहिर तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिल्कुल, और डिप्लोमेसी से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल मोहसिन, डिप्लोमेसी से भी जुड़ा हुआ। आप डोनाल्ड ट्रंप पर पूछेंगे तो उसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे। आप सुरक्षा पर पूछेंगे, उसके लिए आपके पास गृह मंत्री अमित शाह है, वो जवाब देंगे। तो सभी अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए, आप हमारे साथ बने रहिए। पीयूष, ये जो टकराव की स्थिति अभी दिख रही है, क्योंकि अभी हमने स्पीकर ओम बिरला को भी सुना, वो साफ तौर पर आश्वासन देने को तैयार नहीं है, तो क्या लगता है कि आश्वासन मिलेगा नहीं तो ये जो चर्चा है वो शुरू होगी नहीं? देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कई मौक़ों पर ये इसी सत्र में कह चुके हैं कि हम विपक्ष के हर एक मुद्दे पर चर्चा कराने की जो हर संभव कोशिश है वो करेंगे, यानी कि जो समन्वय बनाने का जो प्रयास है वो करेंगे। हम सत्ता पक्ष से भी उस पर जवाब मांगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष जो है वो खुद ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि खुद कंफ्यूज है। क्या SIR के मामले पर सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरना चाहता है, ऑपरेशन सिंदूर पर घेरना चाहता है, क्योंकि आप देखिए कि एक लंबा समय अभी भी मानसून सत्र के लिए बचा हुआ है। ऐसे में अगर सरकार जो है वो जवाब देने के लिए तैयार है ऑपरेशन सिंदूर पर, तो निश्चित रूप से विपक्ष को कम से कम चर्चा को शुरू करने देना चाहिए, यानी कि जो सत्ता पक्ष है उनको जवाब देना चाहिए और कम से कम विपक्ष को धैर्यपूर्वक ये सुनना चाहिए कि सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं होता तब जाकर विपक्ष जो है वो चाहे वो प्रदर्शन करता, चाहे वो कहता कि हम इनके सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन अगर सदन की कार्रवाई को ही नहीं चलने दिया जाएगा, अगर इस तरीके से हंगामा किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, तो ना सिर्फ इससे मुद्दे भटकेंगे बल्कि देश का भी नुकसान लगातार हो रहा है। संसद भवन चलाने में भी काफ़ी खर्च होता है, इससे देश का नुकसान होता है कहीं ना कहीं, अगर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चलती है तो, क्योंकि कई बिल पेश किए जाने होते हैं, कई बिल पास कराए जाने होते हैं। निश्चित रूप से विपक्ष के पास कई महत्वपूर्ण मुद्दे जरूर हैं और मुद्दे काफ़ी अहम भी हैं, लेकिन जब इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होगी तो फिर कैसे विपक्ष को पता चलेगा कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार ने इस पर जवाब क्या दिया है। तो ऐसे में अगर सत्ता पक्ष की ओर से समय दिया गया था, सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से विपक्ष को जवाब सुनना चाहिए था। खैर, आज भी आपने देखा किस तरीके से प्रदर्शन हुआ, किस तरीके से हो हल्ला हुआ और कहीं ना कहीं शुरुआती जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो हंगामे की भेंट चढ़ी। अब देखने वाली बात होगी जब फिर से कार्रवाई शुरू होगी तब क्या फिर से हंगामा होता है या फिर सत्ता पक्ष की जो के जवाब को जो है वो विपक्ष सुनता है। चूंकि विपक्ष की ओर से भी तमाम जो सांसद है वो जवाब मांगते, यानी कि वो भी बोलते, वो भी बिल्कुल जवाब मांगना ही सब कुछ नहीं होता, आपको जवाब सुनना भी पड़ेगा ना, ये बड़ी बात हो जाती है। पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ मोहसिन आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।